राजवल्लभ यादव दोषी होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। बिल्कुल कार्रवाई पहले भी हुआ है, कोई भी रहेंगे, हम भी दोषी हैं तो हम पर भी कार्रवाई होगी। कैसे बच जाइएगा? सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। सर आप लोग बचाएंगे नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं आज तक का, हम लोग किसी को नहीं बचाते हैं। कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। बचेगा, पहुँच गया जेल तक, हाँ, पहुँच गया जेल, अब ट्रायल होगा, न्यायपालिका सजा देगी उसको। बहुत बड़ा मामला आप बोल रहे हैं। हाँ। एक सामान्य शराब पीने वाला कोई व्यक्ति, सामान्य ही कहिए उसको, शराबखोर है अगर, अब पकड़ा जाए तो कौन नेताजी की हिम्मत है जी थाना में फोन तो कर दें? कोई पैरवी नहीं करता। पहले भी हिम्मत तेरा कर करके कहें कि हाँ मेरे प्रभाव से ही छूट गया है, हिम्मत है बोलने का? नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बिहार सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से एमएलसी नीरज कुमार हैं। सर राजवल्लभ यादव की पत्नी आपके ही पार्टी से विधायिका है, फिर आपकी सरकार राजवल्लभ यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? अब ये तो अधिकार क्षेत्र लॉ डिपार्टमेंट का है ना, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है और उसका विंग है लॉ डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट ने ग्राउंड देखा होगा, उस ग्राउंड का उस आधार पर गया होगा। सर आप लोग बचाएंगे नहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं आज तक का, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग किसी को नहीं बचाते हैं, न फंसाते हैं न बचाते हैं। भाई कानून अपना काम करता है, यही तो हमारा यूएसपी रहा है। विपक्ष के लोग कहते रहे कि राजवल्लभ यादव को आप लोग ही हाईकोर्ट से बरी करवाए थे। अब यही तो उनसे पूछिए ना, अब उन्हीं से सवाल यह पूछ लीजिए कि आप अगर यह आरोप लगा रहे तो वह भी वीडियो निकाल लीजिए, वह भी चलाइए और आज उनसे पूछिए, दोनों को दिखाइए, तब इन लोग का जनता में नजरिए एक्सपोज हो जाएंगे कि पहले क्या कहते थे आज क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बरी आप लोग ही करवाए थे सर? अरे सरकार किसे बरी करा देगी किसी को? हम पर मुकदमा होगा तो हमको कोर्ट बरी करेगा ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसमें कोई मदद राजनीतिक प्रभाव से अपना करवा ले, वो भी किसी की औकात नहीं है आज के डेट में। तो अब उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है। ये कैसे कोई कह देगा कि सरकार करा लेगी? तो सरकार जज को नियुक्त की है क्या? मैंने सरकार के पेरोल पर है क्या वो लोग? भाई जज जुडिशियरी में है, उनका अपना फैसला है, हायर जुडिशियरी में जाने का अधिकार है सरकार को। आप लोग कुछ मदद नहीं करेंगे? नहीं, किसी को इस मामले में कोई किसी की मदद नहीं। छोड़िए, नहीं तो बहुत बड़ा मामला आप बोल रहे हैं। एक सामान्य गुण शराब पीने वाला कोई व्यक्ति, सामान्य ही कहिए उसको, शराबखोर है अगर, अब पकड़ा जाए तो कौन नेताजी की हिम्मत है जी थाना में फोन तो कर दें? कोई पैरवी नहीं करता। पहले भी हिम्मत तेरा कर करके कहें कि हाँ मेरे प्रभाव से ही छूट गया है, हिम्मत है बोलने का? पीछे से करते होंगे सर पैरवी? अच्छा, पीछे से आगे से क्या पैरवी होता है भाई? ये मोबाइल है तो मोबाइल से फोन करेंगे तो रिकॉर्ड करेगा ना हमारा बात। ये हिम्मत नैतिक बल नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। नैतिक बल होना चाहिए। जनता का इतना दबाव है कि नैतिक बल है कि शराबी की पैरवी आप नहीं कर सकते। राजवल्लभ यादव दोषी होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। बिल्कुल कार्रवाई पहले भी हुआ है, कोई भी रहेंगे, हम भी दोषी हैं तो हम पर भी कार्रवाई होगी। कैसे बच जाइएगा? भाई कानून का राज का मतलब ये थोड़े होता है कि पक्षपात करना। इसका तो काम है कि कानून धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करे। सर छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में सर, नेहा बोरा जो छात्र नेता हैं उनके ऊपर सर स्याही फेंकी गई है। आप लोग सर महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के साथ सर इस तरह से ये दुखद पक्ष है। आंदोलन करना सबको अधिकार है और प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, न मानसिक प्रताड़ना देना चाहिए, उनसे संवाद कायम करना चाहिए। हो सकता है कि उनकी सारी मांग आप नहीं पूरा करिए, लेकिन उनको ही लगे कि सरकार हमसे वार्ता कर रही है। वार्ता करनी चाहिए सरकार को, क्या इसमें है? हठधर्मिता का तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन सर जिन लोगों ने सर उनके ऊपर स्याही फेंका है वो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग हैं, जय श्री राम के नारा लगा रहे थे सर। अब नारा कोई लगा रहा है, कुछ अल्लाह अकबर कहे, जय श्री राम कहे, आप पाप के काम करें। जय श्री राम क्या कहें कि सीता पर स्याही फेंक दो, ऐसा कहें? प्रभु श्री राम का वो भक्त हो ही नहीं सकता है। प्रभु श्री राम तो महिला के सम्मान के लिए जाने जाते थे। सीता का सम्मान नहीं करते हैं आप। वह सवाल एक महिला का नहीं है, सवाल है मानसिकता का कि इस ढंग की मेंटलिटी वाले लोग राजनीति में कैसे जिंदा है भाई। नेहा बोरा बोल रही हैं कि स्याही तो मेरा धुल जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता कैसे धुलेगी? बिल्कुल सही बात है। अब वो पाप के बोला में बंधा गए, अब महिला पर किए कि गए फाइनले हैं। अब
समाज दंड देगा, समाज सामाजिक दंड भी मिलेगा। मिलेगा ही ऐसे लोगों को। अब जो पहचानेगा न कहेगा अरे यही था, ये महिला पर फेंकता है, ये तो बहुत कायर आदमी है। हमारे यहाँ महिला को ममता, दया, करुणा का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ भाषाई उदंडता भी करिएगा तो लोग घर में असहज हो जाता है, समाज किसी नहीं असहज होगा। सर, पप्पू यादव के ऊपर बीते दिने जिसने हमला किया था सर, उसे कल फूल माला के साथ भव्य तरीके से स्वागत किया गया है सर। कौन किया स्वागत? सर, उस क्षेत्र के लोग जहाँ उनका घर है। अब वो जाने उनके क्षेत्र के लोग को प्रेरणा मिलता होगा उस सब टाइप के लोगों से। और वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जेल जाएगा, उसमें कहाँ बचेगा। लेकिन सर, एक अपराधी को सर इस तरह से स्वागत किया जा रहा है सर। भाई ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, राजनीति का अपराधीकरण एक सवाल है। पहले चुनाव जिताने में मदद मिल लेता था लोग, फिर चुनाव जीतने के लिए लोग आने लगा, लेकिन लगाम कससे रही है इस सब पर, कुछ नहीं है। ठीक सिखा रखे रहे आपके हाथ में है, सिक्योरिटी वापस लीजिएगा, कल से नहीं निकलेगा ये सब। ये सामाजिक चिंता का विषय है, सबके लिए राजनीतिक चिंता का विषय है। लेकिन व्यक्तिगत मेरी राय है कि अभी राजनीतिक दलों को इसकी चिंता नहीं हुई है, परिभाषा ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई ये एक तर्क दिया जाता है कि आरोप साबित हुआ है। भाई आरोप साबित होने में तो न्यायिक प्रक्रिया में समय लग जाएगा, लेकिन जो गुनाह आपने किया इस सर्वविदित है, तो उतना दिन तो इनको कम से कम प्राण छोड़ ले रहे हैं विधायिका का, संसदीय व्यवस्था का। लेकिन अभी राजनीतिक दल इस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। सर, रोहतास में सर एक मजदूर जो अपना मजदूरी मांगने के लिए जाता है, उसके ऊपर गोली चलाया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। नहीं, रोहतास के दिनारा में जो घटना हुई है बिल्कुल ही दुखद पीड़ाजनक है। अजय तिवारी है संभवतः उसका नाम। उसने निर्दयता पूर्वक एक मजदूर की हत्या कर दी। पुलिस को खबर गया, पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंचे, डेड बॉडी को भी रिकवर किया और तुरंत पुलिसिया कार्रवाई का असर हुआ। और उससे गांव का लोग, मैं पूछा हूँ, त्रस्त था सब। उसके व्यवहार से जाति और धर्म नहीं, पूरा गांव त्रस्त था, सबको परेशान करता था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 4 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर करके अब उनको पता चलेगा कि अपराध किसको कहते हैं। किसी का जान ले लेना ये तो उस समय बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अब पता चलेगा। और सरकार ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे उनको आच्छादित भी किया है। कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। बचेगा, पहुंच गया जेल तक, पहुंच गया जेल, अब ट्रायल होगा, न्यायपालिका सजा देगी उसको। तो चलिए, कोई भी अपराधी बिहार में अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। राजवल्लभ यादव को लेकर के भी साफ साफ करें कि अगर राजवल्लभ यादव दोषी है, पहले भी इनको सजा हुआ है और अभी भी दोषी जब साबित होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।